नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। प्रदेश की बात में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जून से 29 जून 2022 के दौरान जो कुछ भी हुआ, ये आगे 2 दिन होने वाला है। उसे देखकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती के असली चाणक्य हैं और निसंदेह मराठा क्षत्र शरद पवार का युग लगभग समाप्त हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं। शरद पवार की इमेज जहां आज भी वर्ष 1978 के उस राजनेता की है जिसने मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के साथ कपट किया और उनके विधायकों को तोड़कर राज की सत्ता हथिया ली थी। पवार आज भी उस तिरकमी छवि से बाहर नहीं आ सके हैं, लेकिन दूसरी ओर फडणवीस की इमेज मौजूदा राजनीतिक वबंडर के दौरान जेंटलमैन नेता की बनी रही है। एकनाथ शिंदे ने बगावत करवाई, लेकिन इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला करार दे दिया। शिवसेना विधायकों की बगावत करवा करके फडणवीस ने पवार और उद्धव दोनों को उन्हीं की स्टाइल में करारा जवाब दिया है। चतुर राजनेता की चतुर नीति से सांप भी मर गया और लाठी भी अशुन रही, यानी कि लाठी भी नहीं टूटी। कहा जाता है कि नवंबर 2019 के बाद देवेंद्र फडणवीस को लग गया कि ठाकरे परिवार और पवार परिवार पर भरोसा करना उनके राजनीतिक जीवन के 2 ब्लंडर थे। पहला 2019 में चुनाव से पहले भाजपा के विन विन पोजीशन में रहने के बावजूद शिवसेना से गठबंधन करना और दूसरे चुनावी नतीजे आने के बाद अजित पवार पर भरोसा करना और एकदम सुबह राजभवन में उनके साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना उनकी राजनीतिक भूल थी। विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद फडणवीस राजनीतिक रूप से अधिक परिपक्व हुए। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि कौन उनका असली साथी है और कौन हाथ में कटार लेकर उनके साथ है। बतौर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस कभी घर नहीं बैठे, यहां तक कि जब कोरोना महामारी के कारण अनिच्छा से मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने वाले उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर ही नहीं निकलते थे, वहीं फडणवीस राज्य का दौरा करते रहे और लोगों का दुख दर्द बांटते रहे। देश की राजनीति में फडणवीस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। राजनीतिक पंडित मानने लगे हैं कि फडणवीस में भाजपा की अगली पीढ़ी के शीर्ष नेता बनने की पूरी कुव्वत है और जब नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे तो उनके उत्तराधिकारियों की फहरिस्त में फडणवीस प्रमुख नेता 3 लोगों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में यही कहा जा सकता है कि पवार के झांसे में आकर सेकुलर बनने का उनका फैसला ब्लंडर साबित हुआ और इस चक्कर में उन्होंने अपने पिता की विरासत को भी गंवा दिया। राजनीतिक हलकों में 22 जून से ही कहा जा रहा है कि वर्षा छोड़ते समय उद्धव सीएम पद भी छोड़ दिए होते तो थोड़ी सहानुभूति मिलने की गुंजाइश रहती। बहरहाल 2019 में जब भाजपा की विधानसभा में विधायक संख्या 122 से घटकर 106 होते ही उन्हें अपने अपमान का बदला लेने का सही मौका मिल गया। फिलहाल आरएनआई की इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।